मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें बुदनी और विजयपुर में वोटिंग के बाद अब अगर किसी को इंतजार है तो वो है नतीजों का। जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी सांसें थामी रखी है, वहीं इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे इन दोनों विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के एग्जिट पोल आखिर क्या कहते हैं, किसको मिल रही है बुदनी और विजयपुर में जीत, किसको करना पड़ेगा हार का सामना, किसके लिए आएगी गुड न्यूज और किसके लिए बैड न्यूज, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें, मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर हाल ही में उपचुनाव हुए। 13 नवंबर को वोटिंग हुई और 23 नवंबर को आएंगे नतीजे, लेकिन उससे पहले आ गए हैं बुदनी और विजयपुर विधानसभा सीट के लिए एग्जिट पोल। क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल? वो जनता जिसने ईवीएम में अपना फैसला बटन दबा के कैद कर लिया, उस जनता के मन में क्या है, एग्जिट पोल से उसकी एक तस्वीर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे बुदनी विधानसभा सीट की। तो दर्शकों को बता दें, बुदनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए क्योंकि यहां से 2023 में शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतकर आए, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब केंद्र सरकार में वो कृषि मंत्री हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने विदिशा लोकसभा सीट से टिकट दिया। बम्पर वोटों से उन्होंने जीत हासिल की, जिसके बाद बुदनी सीट से उनको इस्तीफा देना पड़ा। आपको बता दें, बुदनी में मुकाबला रहा बीजेपी से रमाकांत भार्गव वर्सेस कांग्रेस से राजकुमार पटेल के बीच में। जहां एक तरफ आपको बता दें कि रमाकांत भार्गव शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं। रमाकांत भार्गव की चुनावी प्रचार की कमान शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपने हाथों में थाम के रखी थी। वहीं आपको बता दें कि राजकुमार पटेल जो हैं, उनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। राजकुमार पटेल यहां से विधायक यानी कि बुदनी सीट से विधायक भी रह चुके हैं। अब अगर बात करें बुदनी के एग्जिट पोल्स की, तो बुदनी के एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बुदनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक बुदनी में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, यानी कि यहां पर एक बार फिर कांग्रेस को मायूस होना पड़ सकता है। बुदनी वैसे भी हमेशा से बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है और यहां पर शिवराज सिंह चौहान फैक्टर सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं विजयपुर विधानसभा सीट की। विजयपुर विधानसभा सीट, जहां से रामनिवास रावत 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए थे, लेकिन 2024 में रामनिवास रावत का मन बदल गया और वो चले गए बीजेपी में। 2024 के नतीजे आए लोकसभा चुनाव के और उसके बाद मोहन कैबिनेट में रामनिवास रावत को जगह मिल गई। रामनिवास रावत ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद विजयपुर में उपचुनाव हुए। विजयपुर से बीजेपी ने, जैसा कि उन्हें कैबिनेट में शामिल कर लिया गया था, रामनिवास रावत को ही टिकट दिया और कांग्रेस से उतारे गए मुकेश मल्होत्रा। ये भी आपको बता दें कि बीजेपी में इस दौरान थोड़ी सी अंतर्कलह देखने को मिली जब सीताराम आदिवासी ने यहां से बगावत कर दी। हालांकि सीताराम आदिवासी मना लिए गए। वहीं मुकेश मल्होत्रा की बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में मुकेश मल्होत्रा जो है वो तीसरे स्थान पर थे। निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था। माना जा रहा है कि विजयपुर विधानसभा सीट पे आदिवासी वोट बैंक फैक्टर कांग्रेस के फेवर में काम कर सकता है। वहीं अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहां से आपको बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस आगे दिख रही है, वहीं रामनिवास रावत के लिए थोड़ी सी मुश्किल यहां पर दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि अगर आदिवासी वोट बैंक का फैक्टर काम कर गया तो यहां से कांग्रेस बाजी मार सकती है, यानी कि लंबे अरसे से आपको बता दें जो वनवास कांग्रेस झेल रही है मध्य प्रदेश में, जो हार का सामना चुनावों में कांग्रेस को करना पड़ रहा है, वो जीत में तब्दील हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि कुछ एग्जिट पोल्स के मुताबिक दोनों ही जगहों पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, चाहे वो बुदनी हो या फिर हो वो विजयपुर विधानसभा सीट। कुल मिलाकर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनके मुताबिक बीजेपी बुदनी में जहां पर आते दिख रही है साफ तौर पर, वहीं विजयपुर में बीजेपी कांग्रेस के बीच में कांटे की फाइट है, लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर बीजेपी अंततः बाजी मार सकती है। फिलहाल ये एग्जिट पोल है, लेकिन नतीजे आएंगे 23 नवंबर को और 23 नवंबर को सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे कोई अगर आपको दिखाएगा तो वो है एमपी तक। तो एमपी तक के साथ बने रहिए। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों को बने रहिए एमपी तक के साथ।